जय श्री राम साथियों, मैं हूं स्वामी आदित्य पशुपति और हमारे साथ हैं आज वैद्यराज आलोक जी। ये 3 पीढ़ियों की विरासत संभाले हुए हैं आयुर्वेद में और वैद्य की सेवाएं अपनी दे रहे हैं लगातार। आप आलोक जी अपने बारे में पहले कुछ बताएं। जी नमस्कार, मैं वैद्य आलोक अग्रवाल, वृंदा आयुर्वेदा, रोहिणी सेक्टर 11 दिल्ली से। लगभग 3 पीढ़ियों से हमारा वैद्य का कार्य है और मैंने भी अपने पूर्वजों से ये ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये महसूस हुआ कि ये हमारा भारत का इतना विशाल विज्ञान है कि इसको हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना मेरा कार्य है और मेरे ये प्रण है कि मैं इस विज्ञान को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाऊं। और आयुर्वेद पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वैद्य के सानिध्य में रह करके अगर इसका इलाज लिया जाए तो किसी प्रकार का इसका नुकसान नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए ये फ़ायदेमंद है और सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। वैसे तो आयुर्वेद पद्धति भारत से शुरू हुई थी, लेकिन अब ये विश्व के कोने कोने में पहुंच चुकी है। व्यक्ति जब इसका सेवन करता है तो उसको ये महसूस होता है कि मैं आयुर्वेद की शरण में आ गया, अब चारों तरफ से मैं सेफ हूँ। और जैसे माँ की गोद में बच्चा आ जाता है, वैसे ही आयुर्वेद की गोद में जब कोई रोगी आ जाता है तो उसका हर प्रकार से चिकित्सा होती है, उसकी रक्षा होती है, उसकी देखभाल होती है और उसको ये महसूस होता है कि अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो अन्य पद्धतियों में जाकर के व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के चिकित्सक भिन्न भिन्न प्रकार की चिकित्सा लेने के बाद फिर भी अनसेफ महसूस करता है, भिन्न भिन्न प्रकार के उसको दुष्परिणाम मिलते हैं। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। भगवान धन्वंतरी द्वारा दी हुई ये पद्धति, मैं इस पद्धति का सम्मान करता हूँ और भगवान धन्वंतरी से ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आलोक जी, आमतौर पे बच्चे अपने पिता के बिजनेस पे या पिता के काम से उकताए हुए होते हैं, वो उस काम को नहीं करना चाहते और कई बच्चे जो करते भी हैं तो उन्हें वो सफलता नहीं मिलती। तो आपने क्या मतलब आपको अपने आप इंटरेस्ट रहा या आपको ज़बरदस्ती वैद्य बना दिया गया, पिताजी ने बना दिया आपके, ऐसा क्या रहा पीछे? देखिए, ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही है। जब हम अपने घर में देखते थे कि पेशेंट आते थे, रोगी आते थे, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे परदादा भी जो उनके साथ हमने 10-12 साल की उम्र तक काम किया, तो वो जब रोगियों को देखते थे, चेक करते थे, सुबह 2:30 बजे 3 बजे वो नाड़ी देखना शुरू कर देते थे, तो हम लोग वहीं पर काढ़ा बना करके और औषधियाँ कूट करके उनको देते थे। उस समय मिट्टी के घड़े होते थे, उनमें काढ़ा उबलता रहता था और हम उसी काढ़े को रोगियों को पिलाते थे। तो हम ये देखते थे कि दिल्ली से हरियाणा लोग जो है इलाज कराने जाते थे। हम लोग कैथल के रहने वाले हैं, तो वो लोग दिल्ली से जाते थे और परेशान होकर के जाते थे कि हम अंग्रेज़ी दवाई खा के थक चुके हैं और डॉक्टरों ने कह दिया कि अब आप भगवान का नाम लो तो और जितने दिन जीना है अपना जियो और अब हमारे पास कोई इलाज नहीं है। वो लोग भी वो औषधियाँ लेकर के ठीक हो जाते थे और वही चीज़ मैं जब लगातार कई वर्षों तक देखता रहा तो अंदर एक जिज्ञासा उठी कि क्यों न यही काम जो है सीखा जाए, इसी को किया जाए और रोगी जिससे ठीक होते हैं और दुआ भी देते हैं। और फिर अंदर ऐसी बात लगी कि हमने फिर डिसीजन लिया कि इसी काम को किया जाए। फिर वही ज्ञान लिया, वही सीखा और उसी ज्ञान मतलब आपको इस काम में शुरू से ही मज़ा आने लगा? मुझे आनंद आने लगा। कुछ और काम की सोच ही नहीं आपने? नहीं। अच्छा, एक बात अभी आपने थोड़ी देर पहले कही
कि नाड़ी देखते थे। जी। ये नाड़ी चिकित्सा क्या होती है? और आजकल काफ़ी लोग नाड़ी चिकित्सा और बहुत कुछ लिखते हैं, तो उससे क्या पता चल जाता है? देखिए ऐसा है कि नाड़ी ज्ञान का जो निर्माण है ये महर्षि चरक जी ने किया था। जब उस समय में जब महिला पेशेंट आता था, जो महिला रोगी कुछ ऐसी अंदरूनी दिक्कतें थी, वो अपने मुंह से कहने में बड़ी शर्म आती थी उनको, तो फिर महर्षि चरक जी ने इस पे विचार किया कि क्या ऐसा किया जाए कि स्पर्श करने से बीमारी का पता लग जाए। तो उन्होंने 10 साल लगातार नाड़ी पर शोध किया, कौन सी नाड़ी कैसे चलती है और कैसे चलने पे किस रोग को दर्शाती है। 10 साल उसके ऊपर शोध करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, मंथन करने के बाद उन्होंने जब ये डिसीज़न लिया कि भाई इस प्रकार से हम रोगी का रोग का पता लगा सकते हैं, तो उन्होंने नाड़ी ज्ञान के बारे में लोगों को बताया और खुद भी जो है उसके ऊपर रिसर्च करी। वात, पित्त, कफ 3 प्रकार के हमारे शरीर में दोष होते हैं और तीनों के संतुलित रहने का मतलब है कि हम स्वस्थ हैं, और तीनों में से एक भी बिगड़ गया तो उसका मतलब है कि हम अस्वस्थ हैं। तो एक ही नाड़ी हमें बताती है कि वात, पित्त, कफ की स्थिति क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कहता है, हृदय की गति क्या है और पाचक रस कैसे हमें काम करते हैं। तो उसी को देखते हुए फिर ये चलन में आ गया और वैद्य भी सीखने लगे, और वही महर्षि चरक जी ने चरक संहिता में भी लिखा। तो इसलिए नाड़ी ज्ञान वहाँ से चला और अभी तक चलता आ रहा है। अच्छा आलोक जी, एक बात बताएं, डॉक्टर लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं स्टेथोस्कोप, जिससे धड़कन वगैरह सुनते हैं, तो ये नाड़ी भी क्या उसी तरह से कुछ उससे मिलता जुलता चीज़ें हैं या कुछ अलग है? स्टेथोस्कोप से धड़कन सुनना और नाड़ी देखना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? हाँ, अलग है। स्टेथोस्कोप तो सिर्फ और सिर्फ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बताएगा। अच्छा, हाँ। और नाड़ी से क्या क्या पता चलेगा? नाड़ी आपके पूरे शरीर की गति बता देती है। नाड़ी तो पूरे शरीर का वो परिचय दे देती है आपको। नाड़ी देखने वाला होना चाहिए, 3 पीढ़ियों का परिचय दे देती है नाड़ी। 3 पीढ़ियों का? आपके फादर की प्रकृति क्या है, मदर की क्या है, दादाजी की क्या प्रकृति है, तो इतना बड़ा ज्ञान भी इसमें है। अच्छा आलोक जी, वैसे तो आप हर तरह के रोगों का इलाज करते हैं, लेकिन मेनली किस चीज़ में आपका कमांड है कि जिस बीमारी के पास आपके अबूझ इलाज है? पार्किंसन का बहुत अच्छा इलाज है। पार्किंसन नर्व वो जो सिस्टम पे कांपते हैं काम हाथ पैर। नर्व सिस्टम पे काम करते हैं। ठीक है, और नर्व सिस्टम पे बहुत अच्छी पकड़ है, और हार्ट के ऊपर भी बहुत अच्छी पकड़ है, हृदय रोग। देखो, जब वात, पित्त, कफ की बात आ जाती है तो एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। तो आयुर्वेद में ये बिल्कुल सत्य कहावत है कि जब हम एक चीज़ को पकड़ लेते हैं तो वो सब चीज़ों पर इलाज कर देती है। तो वात, पित्त, कफ जब हमने इसको पकड़ लिया तो वो जो है हर एक बीमारी का इलाज करती है। बीमारी अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती, वो परिणाम ज़्यादा होते हैं। जब हम जड़ पे काम करते हैं तो परिणाम 10 ठीक हो जाते हैं। 1 जड़ 10 परिणाम। अच्छा एक बात है, जैसे आपने बहुत सारी दवाइयों को पेटेंट भी करा रखा है, तो आप दर्शकों को उन दवाइयों के बारे में बताएं जो कि आपसे मान लीजिए सलाह नहीं ले पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, तो आपकी दवाएं मार्केट से लेकर जिससे सीधी खा सकें, ऐसे एक एक करके कृपया आप अपनी दवाइयों के बारे में बताएं जो मार्केट में अभी available है। हमारी मार्केट में कोई दवाई नहीं है। नहीं, एक तो आपने पेट कल्याण पेट चूर्ण बनाया कल्याण हुआ था, चूर्ण है एक, और एक हेयर फॉल का भी कुछ आप बताया था। अभी हम मार्केट में उसको अगले साल निकालेंगे। अच्छा, अभी मतलब कोई सीधे आप यहाँ पे ही दवाई दे रहे हैं? देखिए अभी हम अपने सेंटर से दे रहे हैं और ऑनलाइन उसको दे रहे हैं डायरेक्ट कस्टमर पे, और किसी केमिस्ट पे अभी हमने कोई दवाई नहीं। अच्छा वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। हम कोशिश करेंगे कि फिर मिलेंगे और आपसे आगे फिर सलाह लेते रहेंगे। धन्यवाद। बंद तो तू ही करा के
अरे